हेलो फ्रेंड्स, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डीके सैनी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो मैथ्स है वो हमने स्टार्ट कर दी है। लगभग 3 से 4 वीडियो हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर सम्मिश्र संख्या से संबंधित जो वीडियो हैं वो अपलोड कर दी है। अब दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सम्मिश्र संख्या का कोणांक। जो आर्गुमेंट है सम्मिश्र संख्या का वो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। तो दोस्तों इस कोणांक के कुछ गुणधर्म भी होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं और इस सम्मिश्र संख्या के कोणांक के बाद में सम्मिश्र संख्या का जो ध्रुवीय रूप होता है, पोलर फॉर्म होता है, वो भी आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखना और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल से डायरेक्ट जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले नंबर पे है सम्मिश्र संख्या का कोणांक। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, किस प्रकार से आता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो कोई भी सम्मिश्र संख्या होती है, मान लेते हैं हम z बराबर a प्लस आयोटा बी। कोई सम्मिश्र संख्या है z बराबर a प्लस आयोटा बी के रूप में, और हमने इसको कार्तीय निर्देशांक के रूप में कल बताया था पिछली वीडियो के अंदर जब हमने मापांक ज्ञात किया था, तो हमने किस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया था। ये जो अक्ष होती है एक्स अक्ष वाली, इसको हम यहाँ पर कौन सी अक्ष लेते हैं, रियल अक्ष। अर्थात ये कौन सी अक्ष होती है, एक्स अक्ष को हम रियल अक्ष के रूप में यहाँ पर लेते हैं, और जो वाई अक्ष होती है इसको हम इमेजनरी अक्ष के रूप में यहाँ पर लेते हैं। अब इसके जो निर्देशांक है, इसके जो कार्तीय मैंने बताया थे कार्तीय निर्देशांक, इसको हम कैसे लिखेंगे, ए कोमा बी के रूप में। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, जहाँ पर ए क्या होता है वास्तविक भाग और बी क्या होता है काल्पनिक भाग। मान लेते हैं ये जो z है इसके निर्देशांक a कोमा बी है, अर्थात जो z है a प्लस आयोटा बी वो कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है। मान लेते हैं यहाँ पर स्थित है। तब ये जो मूल बिंदु है इसको मिलाने वाली रेखा की जो दूरी है ये मापांक आती है, जो कि हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। लेकिन इस रियल अक्ष के साथ में ये थीटा कोण बना रही है। कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है। तो इसका जो कोणांक होगा सम्मिश्र संख्या का वो कितना होगा, मापांक तो हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, लेकिन सम्मिश्र संख्या का जो कोणांक होगा, जो थीटा होगा, वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप नंबर डालिए इस रियल अक्ष के ऊपर। तो यहाँ पर ये किसका मान है, ए का, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, ए। और यहाँ से जो इमेजिनरी अक्ष है इसके ऊपर आप नंबर डालिए, इसका मान बी है। इसका मान कितना है, बी है। ये तो ए हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गई, बी हो गई। अब हम बात करते हैं ये थीटा है वो किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ए है तो इसके जस्ट सामने ये भी क्या होगी, ए होगी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि ये बी है तो इसके जस्ट सामने वाली क्या होगी, बी होगी। अब एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए ये समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पर आपको ये देखना है थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। अर्थात आपको लंब का मान दिया गया है और आधार का मान दिया गया है। तो लंब और आधार कौन से कोण के अंदर आते हैं, कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं, तो ये आते हैं tan के अंदर। किसके अंदर आते हैं, tan के अंदर। तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। अब यहाँ पर आपको मान रखना है सिंपली से। तो यहाँ पर देखिए लंब कितना हो जाएगा, b, और आधार कितना हो जाएगा, a। तो जैसे हम मान रखेंगे तो tan थीटा बराबर हो जाएगा b बटे a। क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर b अपॉन a। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। लेकिन दोस्तों इसको सामान्यतः कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि हमको धनात्मक मान चाहिए इसलिए इसके आगे मोड हम लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, मोड। tan थीटा बराबर मोड ऑफ b अपॉन a। तो इस तरीके से हम इसको ज्ञात करते हैं। यदि केवल हमको थीटा ज्ञात करना होता है, केवल हमको यदि थीटा ज्ञात करना होता है तो tan को हम इधर को लेके जाते हैं, तो ये किस में चेंज हो जाता है, tan इनवर्स में, tan इनवर्स b बटे a। तो ये हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। तो इसको आपको याद करना है। जो कोणांक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, आर्ग्यूमेंट ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है tan थीटा बराबर b बटे a, या फिर थीटा बराबर tan इनवर्स b बटे a। तो आपको ये मोड का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर देख लीजिए सम्मिश्र संख्या का जो कोणांक है कुछ इस तरीके से ज्ञात किया जाता है।
अब इस सम्मिश्र संख्या के जो पूर्णांक है इसके कुछ गुणधर्म हैं जो कि आपके जो क्वेश्चन बनेंगे इससे संबंधित, उसके अंदर ये जो गुणधर्म है वो काम आएंगे। चलिए दोस्तों मैं वो गुणधर्म आपको बता देता हूँ। तो देखिए वो जो गुणधर्म है कुछ इस तरीके से है। तो सम्मिश्र संख्या के जो गुणधर्म होते हैं वो जिस तरीके से लॉग की प्रॉपर्टी होती है सेम उसी तरीके से ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो सबसे पहले नंबर का जो आर्ग्यूमेंट होगा यहाँ पर देखिए, जो गुणधर्म होगा यहाँ पर आर्ग्यूमेंट का, वो यदि आपको इस तरीके से प्रश्न के अंदर मिल जाए, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और Z2 दोनों गुणा के अंदर यदि आपको दी गई है तो लॉग जैसे प्रॉपर्टी लॉग की होती है उस तरीके से इस सम्मिश्र संख्या की पूर्णांक की प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है। जैसे आर्ग्यूमेंट Z1 डॉट Z2 है तो इसको हम लिखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। क्या लिखेंगे हम, आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। सेकंड नंबर पर देखिए, यदि इस तरीके का रूप अनंत तक चलता जाता है तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, Z1 डॉट Z2 डॉट 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 Z है, इस तरीके से यदि इसका रूप चलता है तो हम इस तरीके से लिखेंगे इसको भी, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस डॉट 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 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Zn। तो Zn तक अलग अलग जो इसका प्रसार है वो हम यहाँ पर कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। इसी तरीके से तीसरे नंबर का है, देखिए यदि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की पावर n, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की पावर यदि n आपको दिया गया है तो ये n कहाँ पर आ जाएगा, आगे आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, आगे। तो Z की पावर n यदि आपको दिया गया है तो कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, n आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, जैसे लॉग की प्रॉपर्टी होती है उसी तरीके से ये वर्क करता है। नेक्स्ट है, यदि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की घात -1 अर्थात Z इनवर्स यदि आपको दिया गया है तो सेम इसी तरीके से ये -1 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -1 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। तो ये कुछ गुणधर्म है। और यहाँ पर एक और गुणधर्म है, यहाँ पर देखिए यदि ये आपने गुणा की जो प्रॉपर्टी है वो देख ली है, पावर की प्रॉपर्टी आपने देख ली है। अब यहाँ पर जो भाग की प्रॉपर्टी है वो देखिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बटे Z2 यदि आपको ये दिया गया है तो आप इसको लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो इस तरीके से आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर और कंडीशन होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें। दोस्तों नेक्स्ट जो है छठे नंबर की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बार बार जो आपके क्वेश्चन होते हैं कोणांक से संबंधित उसके अंदर ये आ जाती है। यहाँ पर देखिए, यदि आर्ग्यूमेंट ऑफ यहाँ पर केवल a है अर्थात Z नहीं है, यहाँ पर Z में क्या होता है, वास्तविक संख्या भी होती है और काल्पनिक संख्या भी होती है, लेकिन शुद्ध वास्तविक संख्या है। यदि आर्ग्यूमेंट ऑफ a, जैसे मान लेते हैं Z बराबर a प्लस आयोटा b होता है तो यहाँ पर आयोटा का कोई पार्ट नहीं है, केवल यदि पार्ट a है तो ये a पर डिपेंड करेगा कि जो मान है आर्ग्यूमेंट ऑफ a का वो कितना होगा। यहाँ पर देखिए इसके दो तरीके से मान होते हैं। यदि a का मान यदि 0 से बड़ा आ जाता है, a का मान यदि 0 से बड़ा है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ a का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यदि a का मान 0 से छोटा आता है तो फिर a का मान कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ये आपको याद करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि a का मान 0 से बड़ा है, यहाँ पर आपको देखना होगा a का मान यदि 0 से बड़ा है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ a का मान क्या आएगा, 0, और यदि 0 से छोटा है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ a का मान क्या आएगा, पाई। इसी तरीके से नेक्स्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। अब यदि आर्ग्यूमेंट ऑफ यहाँ पर आयोटा b यहाँ पर बचता है अर्थात कोई वास्तविक संख्या यहाँ पर जो वास्तविक भाग है यदि वो 0 रहता है यहाँ पर, और शुद्ध यदि यहाँ पर काल्पनिक संख्या है तो इसके भी दो मान होते हैं, वो डिपेंड करेगा केवल b के ऊपर। यदि b का मान 0 से बड़ा है, यदि b का मान 0 से बड़ा है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा b का जो मान होगा वो प्लस का पाई बटे 2 होगा। कितना होगा, प्लस का पाई बटे 2 होगा। और यदि b का मान 0 से छोटा है तो इसके दो मान होते हैं, एक तो होता है माइनस का पाई बटे 2, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 3 पाई बटे 2। क्या लिख सकते हैं, 3 पाई बटे 2। तो इसको आपको याद में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुणधर्म के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमने जो गुणन की प्रॉपर्टी है वो बताई है, पावर की प्रॉपर्टी हमने बता दी है, भाग की प्रॉपर्टी बता दी है, और
यदि शुद्ध वास्तविक संख्या और शुद्ध काल्पनिक संख्या है, शुद्ध वास्तविक भाग और शुद्ध काल्पनिक भाग है, तो इसके दो मान होते हैं। यदि ग्रेटर देन 0 है तो 0 होगा और लेस देन 0 है तो पाई होगा। यहाँ पर यदि b का मान 0 से बड़ा है तो π/2 होगा, और यदि b का मान 0 से छोटा है तो माइनस का π/2 या 3π/2 होगा। अब दोस्तों चलते हैं इसकी ध्रुवीय रूप के ऊपर। तो दोस्तों सम्मिश्र संख्या का जो ध्रुवीय रूप होता है ये किस तरीके से निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ये भी एक छोटा सा जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। ध्रुवीय रूप यहाँ पर देखिए, ध्रुवीय रूप किस तरीके से हम यहाँ पर निकालेंगे। सबसे पहले वही काम करेंगे, z बराबर जो a प्लस आयोटा b आपको दी गई है इसको हम सबसे पहले यहाँ पर प्लॉट करेंगे। देखिए जैसे कि आपको पता है कि चित्र आपने बनाए होंगे, z का मान a, b। यदि z बराबर a प्लस आयोटा b है तो ये जो मूल बिंदु से दूरी होती है ये क्या होता है, मोड ऑफ z। क्या होता है, मोड ऑफ z, ये हमने बता दिया है। यहाँ पर हम इसको ध्रुवीय रूप में ले रहे हैं तो दूरी को हम मान लेते हैं r। क्या मान लेते हैं, इस पूरी दूरी को r मान लेते हैं, अर्थात मोड ऑफ z का मान क्या मान लेते हैं, r। और ये क्या होता है, थीटा। ये क्या होता है, थीटा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर ये लंब डालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको मैं p मान लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, a इस बिंदु के अनुसार, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, b। अब यहाँ पर आपको देखिए तीनों मान पते हैं, r, b और a। अब यहाँ पर देखिए जो इसका ध्रुवीय रूप होगा r और थीटा के रूप में क्या होगा, ये देखिए ये जो होता है ध्रुवीय रूप वो मापांक और कोणांक का एक तरीके से रूप होता है, अर्थात r और थीटा के रूप में यदि हम किसी सम्मिश्र संख्या को लिख देते हैं तो वो उस सम्मिश्र संख्या का क्या हो जाता है, ध्रुवीय रूप हो जाता है। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिख देता हूँ। जो ध्रुवीय रूप होता है वो क्या होता है, मापांक और कोणांक का रूप होता है। क्या होता है, मापांक और कोणांक का रूप होता है, अर्थात किसी सम्मिश्र संख्या को r और थीटा के रूप में यदि प्रदर्शित किया जाता है तो वो उस सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए जो तीनों मान दिए गए हैं इससे हमको साइन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या है, यहाँ पर लंब है यहाँ पर b और कर्ण क्या है, r, अर्थात ये हो जाएगा b/r। यहाँ से हमको b का मान चाहिए, b का मान कितना आएगा, b का मान आएगा r साइन थीटा। कितना आएगा, r साइन थीटा। क्या आएगा, r साइन थीटा। तो ये b का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया है, r साइन थीटा। इसी तरीके से कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है यहाँ पर a और कर्ण कितना है r। इसी तरीके से यहाँ पर a का मान कितना आएगा, a का मान आएगा r कोस थीटा। कितना आएगा, r कोस थीटा। ये दो मान हमको पता चल गए हैं। अब हम जानते हैं z बराबर क्या होता है, a प्लस आयोटा b। z बराबर क्या होता है, a प्लस आयोटा b। a और b के जो मान हमने निकाले हैं वो इसके अंदर जैसे हम रखेंगे, z बराबर a का मान कितना हो जाएगा, r कोस थीटा प्लस आयोटा b का मान कितना है, r साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए दोनों पदों में से केवल r कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा z बराबर r बाहर और अंदर क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो z बराबर क्या हो जाएगा, r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये जो क्या है, ये है हमारा सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, जो कि आपको याद करना है। z बराबर r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। प्रश्न ऐसा आएगा, इस रूप में आपको कोई प्रश्न दे देगा z बराबर कोई भी a प्लस आयोटा b के रूप में, और आपसे पूछेगा z बराबर इसका मान, अर्थात ध्रुवीय रूप में पूछेगा, सिंपल फॉर्म में आपको देगा और ध्रुवीय रूप पूछेगा तो आप उसको आराम से लिख सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, r निकालना होगा। ये r क्या है, सबसे पहले मोड है। क्या है, ये मोड है। सबसे पहले आपको मोड ऑफ z का मान निकालना होगा और थीटा का मान आपको निकालना होगा। थीटा का मान कहाँ से निकालोगे आप, थीटा का मान निकालोगे टेन थीटा के रूप में से, टेन इनवर्स b/a। इस तरीके से आप यहाँ पर थीटा का मान निकालोगे। इन दोनों का मान जैसे आप रखोगे ध्रुवीय रूप में तो आपको ध्रुवीय रूप प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सम्मिश्र संख्या का जो कोणांक है वो किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, सम्मिश्र संख्या के कोणांक के गुणधर्म क्या होते हैं और सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप क्या होता है,
ये हमने इस वीडियो में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपको करवाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो कि पिछली परीक्षाओं के अंदर आ गए हैं वो भी आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको करवाए जाएंगे। तो दोस्तों चैनल से ज़रूर जुड़े, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।